माय चैनल अनोखे मिजाज। मेरा नाम है वंदना पानीग्राही। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर पे सब लोग सेफ होंगे, खुशखुशाल होंगे, आप सबकी फैमिलीज सेफ होगी। आप लोगों ने मेरे संडे वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत सारे व्यूज़ दिए, बहुत सारे फीडबैक्स मिले मुझे, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड गाइज, जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वेडनेसडे से मेरे व्लॉग्स आना शुरू होंगे, सो देयर यू गो, माय फर्स्ट व्लॉग एवर अबाउट व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड हैरी पॉटर फैंस इन इंडिया। सो गाइज, लेट मी टेल यू दिस, मैं हैरी पॉटर की बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन हूँ। इतनी बड़ी फ़ैन कि शायद नॉर्मल लोग, आई एम नॉट नॉर्मल लोग, जैसे लोग ड्रग्स के साथ एडिक्ट कैसे हो जाते हैं एक बार लेने के बाद, मैं वैसे हैरी पॉटर की एडिक्टेड हूँ। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स बहुत गुस्सा करते हैं जब मैं हर छोटी छोटी बात पे हैरी पॉटर के रेफरेंसेस यूज़ करती हूँ, बोथ बुक्स एंड मूवीज़। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने रीज़न पॉइंट आउट कर सकूँ इस वीडियो के टाइटल के हिसाब से, इससे पहले इंट्रो के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और हैरी पॉटर के फ़ैन हैं और इंडियन हैं, आई लव यू गाइज। मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है इंडिया में हैरी पॉटर के फैंस मिलने के लिए। कमेंट भी लो कि आप हैरी पॉटर के फ़ैन हैं या नहीं। अगर आप लोग हैरी पॉटर के फ़ैन हैं और आप इंडियन हैं तो लिखिए कमेंट्स में, रेज योर वांट हैरी पॉटर फैंस और पॉटर हेड्स और व्हाटएवर, कुछ भी हैरी पॉटर का रेफरेंस लगाइए। ओके एंड गाइज, वीडियो तो अब शुरू करते हैं। कितनी बकबक करेंगे क्योंकि बहुत बकबक करना बाकी है। ओके let's turn to reason number 1. Don't kill me, Potterheads. Sorry, late Alan Rickman. Let's turn to reason number 1. The most annoying and irritating people amongst everyone in the whole bloody universe. I'm not kidding. ऐसे टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं। लाइक यू नो, आई गॉट टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कैटेगरी व्हेन एवेंजर्स द एंड गेम गॉट रिलीज्ड। एवेंजर्स क्या है तो उन लोगों को पता नहीं है, कैरेक्टर क्या है पता नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म हॉल भाग के जाते थे, सेल्फी ऐसे एकदम प्राउड होके ऐसे अपलोड करते थे सोशल मीडिया पे कि एवेंजर्स के साथ 7 जन्म पुराना नाता रिश्ता है तुम्हारा। फिर इज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, किसी कैरेक्टर का नाम पूछना तो भी तुम्हारी जबान लड़खड़ाएगी। रियली? और हैरी पॉटर के फैन तुम इसलिए नहीं हो क्योंकि वो अब और ट्रेंडिंग नहीं है 2021 में। सीरियसली? आई मीन गाइस, मैं सच्ची बता रही हूँ, हैरी पॉटर डेथली हैलोज रिलीज होके ऑलमोस्ट 10 years हो गए हैं मूवी, एंड द बुक गॉट पब्लिश्ड इन 2007। तो एज बहुत टाइम हो गया है और ट्रेंडिंग होना थोड़ा कम हो गया है, इसका यू नो ट्रेंड कम हो गया है हैरी पॉटर का, इसलिए लोग आज प्रेफर नहीं करते हैरी पॉटर का फैन बनना। रियली, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, इट्स ट्रू। और आपको पता है, अब मैं ना अपनी सारी जायदाद बेट लगा सकती हूँ। आई कैन बेट एनीथिंग, लिटरली व्हाटएवर यू आस्क, आई कैन बेट माई सेल्फ इन दिस दैट इफ टुमारो एट ऑल Harry Potter and the Cursed Child gets released and you know picturized as a full-fledged film in the theaters, and somehow it becomes a trend on social media to be a Potterhead. The people who even get confused between McGonagall and McDonald's, they will also claim that they are Potterheads. Why? Because it comes under trend now. Really? तुम लोगों को ना जब देखती हूँ मुझे मन करता है रामपुरी चाकू उठाओ, तुम लोगों का कत्ल कर दूँ और फिर जाके ना अपनी आत्मा ऊपर ले जाना और आफ्टर लाइफ में जाना, फिर पता चलेगा हैरी पॉटर क्या है। लेट्स मूव ऑन टू रीजन नंबर 2. सच कहूँ तो इस रीज़न के लिए मेरे पास ज़्यादा शब्द ही नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत हद तक ये मुझे लॉजिकल लगता है, पर कुछ हद तक लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि एज फॉर द मूवीज एंड सेइंग कि शायद हैरी पॉटर निकलने से पहले, रिलीज़ होने से पहले जो फैंटेसी का कॉन्सेप्ट था इंडिया में टूवर्ड्स मूवीज़, इन मूवीज़, वो काफ़ी अलग था। वेराज हैरी पॉटर की फैंटेसी का लेवल काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है, उसका एस्पेक्ट ही अलग है, उसका वर्जन ही अलग है। और शायद ये जो सडन चेंज इन कंसेप्ट ऑफ फैंटेसी शायद इंडियन वॉचर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एंड एज फॉर द बुक्स, मुझे लगता है कि रोमांस, नॉन फिक्शनल, पेट्रोइज्म ऑफ कोर्स,
और भी कैटेगरीज की बुकें जो मुझे नहीं पता है, वैसी बुक्स जो हैं आई गेस दे हैव स्टूड ऑन अ स्ट्रॉन्गर ग्राउंड दैन फैंटेसी बुक्स इन इंडिया. तो विद कोर्स ऑफ टाइम ऑफ कोर्स लोग समझ गए कि हैरी पॉटर बहुत ही अमेजिंग चीज़ है एंड ऑल, लेकिन मुझे लगता है इतने हाई लेवल का इमेजिनेशन लेवल एंड ये जो फैंटेसी का लेवल है हैरी पॉटर का, इस चीज़ को शायद लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए. रीडर्स एज फॉर हैरी पॉटर बुक रीडर्स जो लोग एक्सेप्ट कर पाए, वो लोग तो आज हैरी पॉटर के फैंस है भैया. मैं ऐसे किसी को नहीं जानती हूँ जो है जिसने वर्जन को समझा भी है, एक्सेप्ट भी किया है और उसे पसंद नहीं आया है. सो आई गेस जो उन्होंने पढ़ा है और पसंद नहीं आया हैरी पॉटर, या फिल्म देखा है और पसंद नहीं आया, शायद दैट सडन चेंज इन कंसेप्ट ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन आई गेस एक्सेप्ट हो नहीं पाया, क्योंकि बिफोर हैरी पॉटर, बिफोर द होल कंसेप्ट ऑफ हैरी पॉटर लोगों का व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स फैंटेसी बहुत अलग था, जो कि हैरी पॉटर से मैच नहीं कर पाया. सो दैट्स ऑल आई हैव टू से इन दिस रीजन. Let's move on to the third reason. I think this is one of the biggest reasons that Harry Potter fans are so limited in India. ये मेरे खुद के पेरेंट्स का ही हाल है, किसी और का मैं क्यों बोलूँ. वो समझते हैं कि हैरी पॉटर शुड बी लिमिटेड फॉर किड्स एंड बड़े लोगों, बड़े बच्चों को, मेरी एज के या फिर मुझसे भी बड़े लोगों को ये सब देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड ऑल. आई मीन रियली, मैं मतलब सच बताऊँ, मेरे बड़े भैया हैरी पॉटर के बहुत बड़े फ़ैन हैं एंड जब वो कहते हैं ना कि मुझे भी पसंद है हैरी पॉटर, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुझे क्यों पसंद आता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तू तो इतना बड़ा है, और हमारी बच्ची को पसंद आता है, वो तो समझ में आता है, वो भी छोटी है. मैं कितनी बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर हैरी पॉटर सिर्फ मैजिक होता या सिर्फ मैजिक तक ही लिमिटेड होता तो टॉडलर्स पसंद करते, मैं नहीं करती. एंड ये सच नहीं है गाइज. जितने भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इट्स नॉट ट्रू. हैरी पॉटर इज़ जस्ट सो मच मोर. सिर्फ मैजिक तक ये चीज़ नहीं अटकी पड़ी हुई है. एंड गाइज एज हैरी पॉटर पेरेंट्स ऐसा समझते हैं. बहुत से पेरेंट्स ये हैरी पॉटर के फैंस हैं. सारे पेरेंट्स का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हर पेरेंट्स ऐसे नहीं सोचते, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं. एग्जाम्पल एट माई प्लेस. तो गाइज जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हैरी पॉटर सिर्फ बच्चों की चीज़ है, ये भी एक प्रॉब्लम है. जो अपने बच्चों को हैरी पॉटर दिखाने के लिए बिठा देते हैं या फिर बच्चों को हैरी पॉटर प्रोवाइड करते हैं. आई गेस अगर आप कम से कम 11 या 12 ईयर्स के नहीं हो, मैं कहती हूँ हैरी पॉटर ना ही देखो, क्योंकि या पढ़ो, बुक पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप मूवी देखते हो तो आई गेस यार तुम बुक भी एक्चुअली बुक मूवीज़ दोनों, आई टेक इट बैक, बुक हो या मूवी हो, हैरी पॉटर आई वुड से यार तुम 11 ईयर्स के एक बार हो जाओ, उसी के बाद देखना. बिकॉज आई रिमेंबर आई वॉज 8 years old, आई वॉज इन 3rd grade जब मैंने हैरी पॉटर पहली बार देखा था. गाइज मैं ये भी बता दूं कि मैंने पहले मूवीज़ देखी हैं, फिर बुक पढ़ा है बाय द वे, और वो भी इसीलिए मैंने बुक पढ़ा क्योंकि मुझे बाद में एक्चुअली पता चला कि एंड एक्चुअली आई वॉज नेवर अ बुक रीडर. मैं बहुत बुक पढ़ना मैंने बहुत लेट में चालू किया, और एक दिन मुझे पता चला कि हैरी पॉटर बुक्स में एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीन्स हैं जो बुक में इंक्लूड नहीं की गई हैं. तो मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाई. आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद इट. मुझे लगा कि भाई इन एंड आउट मुझे सब जानना है हैरी पॉटर के बारे में, तो पहले मुझे बुक ला के दो, मैं पढ़ूँगी. तो मैंने पढ़ा. गाइस सच कहूँ तो मैंने आई गेस पहली क्यों फर्स्ट 4 फिल्म्स मैंने 3rd स्टैंडर्ड में ही देखी थी. एंड सच कहूँ तो गाइस सारे पॉटर हेड्स आई गेस इस बात पे मुझे अग्री करेंगी मेरे साथ कि जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, आई मीन द सॉर्सरर्स स्टोन, आई मीन philosopher's stone according to the books and sorcerer's stone according to the movies and chamber of secrets, ये दोनों थोड़े सॉफ्ट है, थोड़ा धीरे और सॉफ्टली और स्मूथली प्रेजेंट किया गया है बुक्स में भी और मूवीज़ में भी. whereas prisoner of Azkaban the 3rd part
से हैरी पॉटर का पूरा बेसलाइन जो है, जो स्टोरी है, वो थोड़ा डार्क होना शुरू होता है. Trust me guys, the first time I watched Prisoner of Azkaban, I really couldn't get it. I literally had to watch it twice to understand. So because I was 8, or is it my misconception? Guys, comment down below whether Prisoner of Azkaban was literally still literally a dark film, a little bit dark for an 8 years old, or I am a dumbass. I don't know. Comment it down. Okay? तो हाँ, बस यही कि भाई छोटे बच्चों को प्रिजनर ऑफ एज़्काबान से लेकर लास्ट पार्ट डेथली हैलोस तक समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से चीज़ें कॉम्प्लेक्स होना चालू होती हैं. स्पॉइलर अलर्ट, यहाँ पे थोड़ा सीन डार्क होना शुरू होता है. हैरी पॉटर का बैकग्राउंड, सिर्फ हैरी पॉटर का ही नहीं, सब सारी पूरी विजार्डिंग वर्ल्ड का बैकग्राउंड प्रेजेंट होना शुरू होता है प्रिजनर ऑफ एज़्काबान से, बेसिकली थर्ड पार्ट से. और या तो जो अगर छोटे बच्चे ही देखते रहेंगे, आई वॉज 8 when I watched it for the first time, तो मैं, अरे यार तुम छोटे बच्चे देखोगे, तुम कैसे समझोगे? तुमने समझ लिएगा तो तुम फैन कैसे बनोगे? इट्स नॉट पॉसिबल अगर आप किसी चीज़ के फैन नहीं हो. इट्स जस्ट लाइक स्कूल सब्जेक्ट्स. कोई सब्जेक्ट आपको पसंद है, आप ऑटोमेटिकली वो उसे अपना फेवरेट बना लेते. कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, आप उसे लिटरली हेट करते हो. दैट्स सिंपल. तो बिल्कुल यही कहूँगी गाइज कि पेरेंट्स ये मिसकंसेप्शन अपना हटाएं प्लीज़. ऐसा सच नहीं है हैरी पॉटर सबके लिए. इट्स अ यूनिवर्सल थिंग. जैसे डिज्नीलैंड छोटे बच्चों के लिए नहीं है, हर जगह हर एज ग्रुप के लिए है, वैसे ही हैरी पॉटर भी है. और बच्चों, मैं बता रही हूँ, अगर आप 11 ईयर्स के बिलो हो और आपने हैरी पॉटर देखा, पढ़ा, और आप सबको समझ आ गया पहली बार में ही, स्पेशली फ्रॉम द थर्ड पार्ट प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, आई मस्ट से यू आर रियली इंटेलिजेंट. धन्य हो आप लोग. सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज. ये था मेरा पहला व्लॉग. प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया. पॉटरहेड, नॉन पॉटरहेड, सब लोग, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब के सब मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया. कमेंट इट डाउन. एंड मुझे ये भी बताओ कि आप और क्या क्या टॉपिक्स पे देखना चाहते हो. करेंटली मैं प्लान कर रही हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग एक रिएक्शन वीडियो होगा. किस बारे में होगा ये मैं नहीं बताऊँगी, बट मैं बता रही हूँ, स्पॉइलर दे रही हूँ पहले से कि एक रिएक्शन वीडियो होगा. एंड मुझे बताओ यार, क्या आप और कौन से चीज़ों के बारे में देखना चाहते हो मेरे व्लॉग्स में. हर वेडनेसडे से अब से व्लॉग्स पोस्ट करने वाली हूँ. ओके, सो मैं भी बता रही हूँ, जस्ट डोंट सब्सक्राइब माई चैनल जस्ट फॉर पोइट्री और डांस, ऑल्सो फॉर व्लॉग्स. तो गाइज मिलते हैं हम बाद में बहुत बड़े जल्दी. मैं भी श्योर होकर नहीं बता पा रही हूँ, बट स्टिल हम बड़े जल्दी मिलते हैं. ओके, बाय बाय.